महादेव जी कह रहे हैं, आज तक तुमने कई बार सुना होगा, आज अपने आंखों से देखोगे और तुम्हें यह सुनकर विश्वास नहीं होगा कि मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गया। मेरे प्रिय बच्चे महादेव जी से प्रेम करते हैं और महादेव जी का सीधा आशीर्वाद पाने के लिए अभी लाइक करें और टाइप करें ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आज की संदेश में बहुत बड़ा एक राज से खुलासा करने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा, इसलिए इस संदेश को बीच में छोड़ने का गलती मत करना। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं तुम्हारे लिए ही भेज दिया है। इस संदेश को खोलते ही तुम्हारे ऊपर महादेव जी का कृपा प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, इस आशीर्वाद को सबसे पहले अपने के लिए महादेव जी का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, वह व्यक्तित्व तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। वह व्यक्ति बहुत ही शातिर है जिससे तुमने एक वक्त में बहुत प्रेम किया था। आज महादेव जी तुमसे उसके बारे में एक सच्चाई बताने जा रहा है, यह संदेश रूपी वीडियो के माध्यम से। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा था, उसके पीछे एक कारण भी है। वह व्यक्ति अभी भी दिल से तुम्हें चाहता है। वह व्यक्ति अभी भी मानते हैं कि तुम्हें छोड़ने, तुम्हें धोखा देना उसका सबसे बड़ी गलती थी, और वह व्यक्ति यह भी जानता है कि तुम्हारे जैसा कोई भी उसके जीवन में नहीं आएगा, इसलिए वह अफसोस करता है क्योंकि उसने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बार किए। उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, वह तुम्हें चाहकर भी नहीं बता सकता। मेरे बच्चे, उसे लगता है कि तुम मुझसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वह व्यक्ति तुम्हें उसकी सच्चाई नहीं बता पा रहा है। यदि तुम उसके सच्चाई जान जाएंगे तो तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई भी नफरत नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार बढ़ जाएगी। लेकिन वह तुम्हें सच्चा आई नहीं बता पा रहे हैं, ये सोचकर कि तुम मुझसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वह आज भी छुप छुप कर रोता है। और वह रोता इस वजह से कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया था। उसने तुम्हें रुलाया था, तुम्हारे पीठ पीछे वह किसी और से मिलने जाता था। मेरे बच्चे, उसे यही सब बातें भीतर ही भीतर उसे तकलीफ दे रहा है। उसका मन चाहता है कि तुम्हें सारी सच्चाई बताकर तुम्हें अपनाना, लेकिन कहीं तुम्हारी मन में उसके लिए नफरत हो, इसीलिए वह तुम्हें कुछ भी नहीं बता पा रहा, रो रहा है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भी उसे दिल से चाहते हो तो मेरा यह संदेश को लाइक करना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 333 टाइप करके मुझे स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, उसका जीवन अंधेरे में छा गया है। वह चाहता है तुम्हें अपना ना, लेकिन वह तुम्हें नहीं अपना बात है। वह तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन नहीं बता पाते हैं क्योंकि वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं, तुम्हें और दर्द तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वह खुद दर्द में जी रहा है मेरे बच्चे। और वह हर पल बस एक उजाला की इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है उसके जीवन में अब तुम्हारे अलावा बहुत सारे लोग आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह अब बिल्कुल अकेला है, कोई व्यक्ति अब उसे साथ नहीं देता है, शिवाय उसके परिवार उसके लिए जो निर्णय लेता है, अभी वह उसके अनुसार चलता है। वह खुद कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, और वह कभी कभी उन लोगों के, अरे मैं भी सोचता है जिन लोगों ने उसे तुम्हारे साथ छुड़ाने में मदद किया था, इसलिए वह अभी भी तुम्हारे लिए रोते हैं। जिन लोगों के लिए उसने किसी और का हाथ थामा था, तुम्हारे रहते हुए उसने किसी और का हाथ थाम लिया था, यह बात अभी भी उसे चैन से सोने नहीं देता है मेरे बच्चे। और वह व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है, पर वह उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, इसलिए आज वह बिल्कुल ही अकेला है। वह चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वह किस मुंह से तुम्हारे पास आएगा भी तो तुम उसे माफ नहीं करोगे, क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन महादेव जी कहता है कहीं ना कहीं गलती तुम्हारा भी है, और उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया। मेरे बच्चे, तुमने उसे गलत समझा, इसलिए
उसे किसी और का हाथ थामना पड़ा, और यह उसका सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा तब तुमने गुस्से में आकर किसी और से प्यार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, किसी और का हाथ नहीं था लेकिन वह व्यक्ति किसी और का हाथ था। इसीलिए तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे, यह अपराध होता है। महादेव जी कहते हैं, जीवन में कुछ निर्णय मनुष्य को सोच समझ कर लेना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति जो निर्णय लिया था तुम्हें छोड़ते वक्त, वह बिल्कुल ही सोच समझ कर नहीं लिया। इसलिए आज उसे पछताना पड़ रहा है, उसे रोना पड़ रहा है। अब उसे व्यक्ति के पास रंग के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि तुमने उसका साथ छोड़ दिया है और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उससे, और अभी तुम चाहते भी नहीं हो कि वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आए। जब वह तुम्हारे साथ था तो तुमने कहीं सारे सपने देखे थे उसको लेकर, किंतु वह व्यक्ति तुम्हें लेकर कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ। वह हमेशा तुम्हें एक कठपुतली सोचता था। तुम्हें उसका कार्य हासिल करने के लिए उसने व्यवहार किया, इसलिए तुम्हें दोबारा उसका हाथ थामना भी नहीं चाहिए। वह हमेशा ही तुम्हें झूठ बोलते हुए आ रहा है। जब तुम्हारे सामने कुछ बात आए तो वह तुम्हें समझाने की जगह तो है, छुपाने की कोशिश किया, तुम पर ही झूठा आरोप लगाया, तुम पर ही गुस्सा किया, तुम पर ही चिल्लाया। तो आप मेरे हैं और मैं आपकी देखभाल करने का वादा करता हूं। आपका ख्याल रखूंगा और आपको हरे भरे चरागाह उतर जाऊंगा जहां आप खा लेंगे। भूलेंगे आपके प्रति मेरे प्यार की गहराई और ईमानदारी को कभी नहीं भूलेंगे। जीवन के तूफानों को आने ना दें। जब आप मुझसे बात करते हैं तो जो खुशी महसूस करते हैं उसे दूर कर दें। संदेह की आवाजों को अनसुना कर दें। मेरे पास सिर्फ आपके और आपके प्रियजनों के लिए आशीर्वाद जमा है। केवल आपकी स्वीकृति का इंतजार मेरे शब्दों को सुने। उन्हें अपनी आत्मा की गहराई में बसने ने अपने बंद करें आंखें, और मुझे उन संदेशों को दूर करने दीजिए जो आपकी आशा को अवरुद्ध कर देते हैं। मुझसे बात करें। अब अपनी आवाज से पुष्टि करें कि आप मेरे शब्दों और मेरे आशीर्वाद और को स्वीकार कर रहे हैं। अपने दिल को शांत महसूस करें और मेरी उपस्थिति के आलिंगन में उन महान आशीर्वादों की आशा करें जो आने वाले हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ अद्भुत होने वाला है। शांति को अपना है, लेकिन मेरे शब्दों के साथ अपने दिल को बनाए रखें और संदेह को, अपने विश्वास को नष्ट ना होने दें। दृढ़ रहे, याद रखें कि अंतिम शब्द मेरा है। मैं आपको साहस के साथ उत्पन्न होने वाले हर रूप से ठीक कर दूंगा, क्योंकि मैं हर एक को दूर कर दूंगा। अपने अतीत के हर कर्ज और हर दर्द, ना कि याद कोको से आपका उद्धार निकट है। आज जंजीरें टूट गई हैं। खुशी और प्रचुरता आपके रास्ते में आ रही है और आप एक शक्तिशाली चमत्कार देखेंगे। आपके भीतर प्रशंसा आपके होठों को भर देंगे और आपका दिल कृतज्ञता से भर जाएगा। आपकी आंखें मेरे प्रावधान के साक्षी बनेंगे। आपको वह सब प्राप्त होगा जिसकी आपको आवश्यकता है, और इससे भी अधिक आप दूसरों को आशीर्वाद देने और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने में सक्षम होंगे। ईमानदारी से प्रार्थना करें कि मैं अपनी उपचार शक्ति से मुझे आपके शरीर, आत्मा और हृदय को छूने की अनुमति दी। अपनी निराशा को एक तरफ रख दें और अपनी आत्मा के दरवाजे खोल दें और मेरी शांति हर कोने को भर दे। आप युद्ध में बहादुर रहे हैं, विश्वास में दृढ़ रहे हैं और आलोचना के बावजूद अटूट रहे। अब विजय का दिन आपके लिए मेरा प्रावधान प्राप्त करने का समय आ गया है, और अपने आप को पूरी तरह से मेरी उपस्थिति में सौंप दें और मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करूंगा। दिल दिल मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे सामने महान और छुपी हुई बातें प्रकट करके उत्तर दूंगा जो तुम नहीं जानते। आज मैंने तुम्हारे सामने एक चुनौती रखी है मुझ पर। सच्चा विश्वास करने की चुनौती। मेरे वादे हमेशा सच्चे हैं। तुम्हारे दिल की खुशबू चाहत में बार बार घूमते हैं। मैं आपकी आत्मा की गहराइयों से न केवल आपके विश्वास की मौत की पुष्टि की मांग करता हूं, बल्कि इस विश्वास को प्रतिबिंबित करने वाले आपके कार्यों की भी मांग करता हूं।
खड़े हो जाओ और साहस पूर्वक उन प्रभावों और मित्रता से दूर हट जाओ जो तुम्हें मेरी उपस्थिति से दूर खींचते हैं। याद रखें कि वह आपको गहरी जरूरत के समय में नहीं बचा सकते हैं। यदि आपका विश्वास डगमगा आता है तो बहुत ही धन बेकार साबित होगा, और अटूट संकल्प के साथ मेरे बातों पर विश्वास करें। सुबह, दोपहर और रात हर समय ईमानदारी से मेरी तलाश करें और अपने अनुरोध मेरे चरणों में रखें, और पूरे दिल से भरोसा रखें कि मैं आपके विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए वह सब प्रदान करूंगा जो आवश्यक है। संवर्धन ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें विश्वास कि तुम्हारे जीवन में कुछ चमत्कारी, शक्तिशाली और आश्चर्यजनक घटित होने वाला है। मैं तुम्हारे अस्तित्व को संजोता हूं। तुम पर किए गए कई हमलों और अवांछनीय पेड़ों के बावजूद मेरा आशीर्वाद तुम पर बरसता रहता है। उन्हें गले लगाओ। उन लोगों से मत डरो जो डराने की कोशिश करते हैं। तुम्हें उन शब्दों और रहस्योद्घाटनों को सुनने का सौभाग्य मिला है जो कई लोगों द्वारा अनसुने रह गए हैं। दृढ़ रहो मेरे प्रिय बच्चे, प्रभावित मत हो। अराजकता के बीच अपना ध्यान बनाए रखो। ईर्ष्यालु लोगों ने तुम्हें फंसाने के लिए जटिल जाल बुना है, तुम्हारे बारे में बुरा कहा है, लेकिन यहां तुम अपने विश्वास में दृढ़ हो। मुझे खुशी है कि आप सच्चाई को प्राथमिकता देते हैं और उन लोगों के द्वेष और धोखे को त्याग देते हैं जो आपका विरोध करते हैं। वे उस प्रकार से अंधे हो गए हैं जो आपसे चमकता है। प्रकाश जो आपके जीवन में मेरी उपस्थिति है, जो उनमें बेचैनी की हद तक क्रोध पैदा करता है, जबकि आप रात में विरोधी करवट लेते हैं और करवट लेते हैं। आप यह जानकर शांति से आराम कर सकते हैं कि मैं आप पर और आपके प्रियजनों पर नजर रख रहा हूं। आपका घर, आपकी नौकरी, आपका पूरा अस्तित्व मेरी देखरेख में है। मैं आपके चारों ओर के तूफानों को शांत कर दूंगा और आपके विरोधियों को अन्य मामलों में व्यस्त कर दूंगा जो उन्होंने देखा है। उनके प्रयास आपकी शांति को भंग नहीं कर सकते। उनकी अपनी नींद रह जाती, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्द और मेरे प्यार को अस्वीकार कर दिया है और इसके बजाय मुझसे दूर जाने का रास्ता चुन लिया है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बुद्धिमानी से चुना। तुम पहचानते हो कि तुम्हारी परेशानियों का जवाब मेरे पास है। तुमने मेरी इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। बिना किसी संदेह के खुले दिल से मेरे वचन को स्वीकार करना, यही वह विश्वास है जो पहाड़ों को हिला देता है और आकाश को खोल देता है। मुझे उस विश्वास से खुशी होती है। अब मुझे बताएं कि क्या आप विश्वास करते हैं। इसे केवल शब्दों में व्यक्त न करें, बल्कि अपने जीवन को इसका एक प्रमाण बनने दें। विश्वास करें जैसा आप विश्वास करते हैं, वैसा ही मेरे चमत्कार आपके जीवन में प्रकट होंगे। आपके चारों ओर देखें। हर कोई आपके दृष्टिकोण को साझा नहीं करता है। कई लोग मेरे प्यार का आनंद ले सकते हैं, फिर भी उनके दिल ठंडे हो गए हैं। उन्होंने निराशा का सामना किया है और गलती से अपने दुर्भाग्य का श्रेय मुझे देते हैं। लेकिन आप अलग हैं। मैंने जान लिया है कि आपकी खुशी और भविष्य दूसरों पर नहीं, बल्कि पूरी तरह मुझ पर निर्भर। मैं आपसे इस समझ को बनाए रखने का आग्रह करता हूं कि हर दिन आप मजबूत और अधिक लचीले हो जाएंगे। यहां तक कि जो लोग आपका विरोध करते हैं, जी आपके शब्दों के माध्यम से मेरे बारे में जानने के लिए उत्सुक रहेंगे। आपके पथ पर आगे बढ़े आशीर्वाद, अपना विश्वास और वफादारी बनाए रखें। मैं हर कदम पर आपके साथ प्रयास करते रहे और हार ना माने। मैं आपकी ताकत के संघर्ष से अवगत हूं और मैं राहत लाऊंगा। आपका दर्द खत्म हो जाएगा। मैं आपको ठीक कर दूंगा। मैं साक्षी उन शांत क्षणों में आपके आंसू, जब आप दिल से आप प्यार करते हैं, उनके जीवन में चमत्कारों के लिए उत्साहपूर्वक प्रार्थना करते हैं। तो भरोसा रखें कि यह चमत्कार जल्द ही प्रकट होंगे। याद रखें कि कुछ भी मेरी क्षमता से परे नहीं है। कोई भी स्थिति मेरे लिए इतनी जटिल नहीं है कि मैं उसे सुधार ना सकूं। कोई भी समस्या इतनी बड़ी ना हो कि मैं उसे हल कर सकूं।
मेरे शब्दों पर पूरी तरह से विश्वास करने और प्रार्थना में मुझसे मिलने के लिए। मैंने आपके जीवन में गहरा बदलाव लाने के लिए तैयार हूं। आपके परिवार, आपके कार्यस्थल और उससे आगे में परिवर्तन होंगे। मैं आपके जीवन को समृद्ध करूंगा और आपकी गहरी इच्छाओं और आशाओं को पूरा करूंगा। यदि आप समझना चाहते हैं, मेरी इच्छा मेरे पवित्र और प्रेरित वचन की ओर मुड़े कि मेरी आज्ञा हो तो आपके दिल और दिमाग में अंकित किया जाए, जो महत्वपूर्ण क्षण आने पर आपके कार्य और प्रतिक्रियाओं का मार्गदर्शन करते हुए आपको गहराई से जोड़ दें, ताकि कोई भी तूफान आपके विश्वास को प्रभावित न कर सके और कोई भी अचानक संघर्ष आपको निराश ना कर सके। यह आश्वस्त रहे, मैं हमेशा आपकी प्रार्थनाएं सुनता हूं। आपकी पुकार और विनती धूप की मीठी खुशबू के रूप में मुझ तक पहुंचती है। मैं आपके प्रति एक अनुरोध को याद करते हुए आपके आंसू एकत्र कर रहा हूं। आपने उन परिणामों के लिए प्रार्थना की है जो असंभव लगते, फिर भी आप मेरे स्वभाव को जानते हैं और मेरे अलौकिक पर अपना भरोसा रखते हैं। शक्ति, मैं आपके द्वारा चाहा गया चमत्कारी उत्तर दूंगा। भले ही आपको लगता है कि आपका विश्वास कम है, मुझे याद रखें कि यह गहरा और शानदार है। मैं आपकी प्रार्थना से प्रसन्न हूं, खासकर जब आप अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांगते हैं तो उनके लिए अपनी पीड़ा छोड़ दें। आपकी चिंता जल्द ही दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारा बोझ उठा रहा हूं। जो शांति मैं तुम्हें आज भेज रहा हूं, उसे गले लगा हूं। यह जान लो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारी पीड़ा समाप्त हो गई है। जीत के लिए उठो, जीत पहले से ही तुम्हारी है। फिर रहो और अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से प्रतिदिन प्रार्थना करना जारी रखो। तुम्हारे रास्ते की सभी बाधाएं नष्ट हो जाएंगे। मैंने बनाया है तुम्हें समृद्ध होने और मेरे दिव्य वचन के माध्यम से प्रचुरता से जीने का आशीर्वाद दो। आर के किसी भी धारणा को खारिज करो, क्योंकि मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान भगवान हूं और मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। चुनौतियां जो दुर्गम लगती हैं, जिन्हें केवल हम ही जानते हैं, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। आपको सभी परीक्षणों से ऊपर उठाने के लिए अपनी वर्तमान परिस्थितियों का उपयोग करें। विश्वास रखें कि मैं आपको अपने पंखों के नीचे आश्रय देता हूं, जहां आपको हमेशा सुरक्षा मिलेगी। जब नई ऊंचाइयों पर चढ़ने का समय होगा तो मैं आपके साथ रहूंगा और उन विशाल आशीर्वादों को देखने के लिए आपका मार्गदर्शन करूंगा जो आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए, मैं सक्रिय रूप से आपके रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को साफ कर रहा हूं जो आपको आशीर्वाद उसे दूर कर सकती है, जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। वह बंद दरवाजे जो लोग आपके जीवन से चले गए हैं, ऐसी परिस्थितियां जो आपको नीचे गिराने के लिए तैयार लग रही थी, समझे कि नुकसान नहीं थे बल्कि सुरक्षा की जो उन्होंने डाली थी। आप बड़े नुकसान से शांति से रहे। जल्द ही आप समझ जाएंगे कि यह परीक्षण क्यों आवश्यक है। आप खुद को लंबा खड़ा पाएंगे। आपके हाथ आशीर्वाद से भरे हुए हैं। कभी न भूलें कि आप मेरे लिए बेहद कीमती हैं, न केवल अपने लिए बल्कि अपने प्रियजनों के लिए भी मजबूत रहे। भले ही वह क्यों ना हो, अभी तक समझ में नहीं आया है। हालांकि आपको कम सराहना महसूस हो सकती है। अब एक समय आएगा जब भी आपकी योग्यता को स्वीकार करेंगे और आपको वह सम्मान देंगे जिसके आप हकदार हैं, क्योंकि वह मेरी उपस्थिति में झुकते हैं। मैं आपके दर्द को कम कर रहा हूं और अपने दृष्टिकोण को व्यापक बना रहा हूं, ताकि आप अपनी परिस्थितियों को देख सके। हर दिन अनुग्रह का एक लेंस मेरी आवाज को सुन, मेरे वचनों के लिए समय समर्पित करें और उस प्यार और देखभाल को अपनाएं जो मैं आपको लगातार प्रदान करता हूं। मैं यहां हमेशा के लिए आपकी देखभाल करने और आपको जीत की ओर मार्गदर्शन करने के लिए समर्थन देता हूं। आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत है। आप परीक्षणों से गुजर चुके हैं और अब भी यह आपके आशीर्वाद का समय है। आपने अपने परीक्षणों के माध्यम से मूल्यवान सबक सीखा है।
अप्रत्याशित प्रतिकूलताओं के सामने आपका साहस अनदेखा नहीं किया गया था। ये कठिनाइयां आपकी गलतियों का परिणाम नहीं थीं, बल्कि वे चुनौतियां थीं जो आपकी ताकत का परीक्षण करने के लिए भी दुश्मन आपको हिलाना चाहता था। लेकिन आपकी निराशा के क्षणों में भी आपके विश्वास के बीच आपके आंसुओं से सिंचित होकर बॉय गए थे। अब विश्वास की आंखों से देखें, जमीन मिलती है, एक नया विकास होता है, आशा का एक स्पष्ट संकेत उभरता है। इस सच्चाई को अपने दिल में अंकित करें। इस वर्ष आप प्रचुर मात्रा में फसल काटेंगे। जिन बीजों के बारे में आपने विश्वास किया था कि वह खो गए हैं, उनमें जीवन आ गया है और वह भरपूर मात्रा में फल देंगे, जो आपकी आत्मा को समृद्ध करते हैं और कोई दुख नहीं लाते हैं। इन आशीर्वादों में कल है या दुख का कोई बोझ नहीं होता है। यदि आप स्वीकार करते हैं तो मैंने आपको ठीक उसी स्थान पर रखा है जहां आपको पनपने की आवश्यकता है। मैं आपका चरवाहा हूं और विश्वास करता हूं कि यदि आप दूसरों के साथ दयालुता से व्यवहार करते हैं तो मैं आपको दान करूंगा। फिर भी किसी नश्वर पर अपना पूरा भरोसा नहीं रखता। यदि आप मेरी आज्ञा का पालन करते हैं और संदेह और निराशावाद को त्याग कर विश्वास में बढ़ते हैं, तो मैं आपकी कल्पना से परे चमत्कार और चमत्कार दिखाऊंगा, और ऐसा ही होगा। यह मैसेज मौका या खोखले शब्द नहीं है। यह मेरा पवित्र वादा है जो हमेशा मेरी इच्छा के अनुसार सही समय पर पूरा होता है। आप बदलाव के लिए तरसते हैं। आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए समृद्ध चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वे एक जीवन का अनुभव करें। मेरे लिए ज्ञान और सच्चाई से संपन्न होने के जुनून से भरे हुए आप अपने दिल की गहराई में परिवर्तन चाहते हैं। जानते हैं कि मैं आपको बदलने के लिए तैयार और सक्षम हूं। मेरे पास एक पल में दिल और दिमाग को बदलने की शक्ति है और मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं, चाहे यह कैसा भी हो। परिवर्तन के लिए आपके विश्वास की आवश्यकता है। आप जल्द ही क्षेत्रों में प्रवेश करने के कगार पर हैं, जो आपकी आंखों के सामने प्रकट होने वाले हैं। जो पीछे है उसे जाने दें और विश्वास में आगे बढ़े। उन आशीर्वादों को समझें जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। परीक्षण बीत चुके हैं, अब आपका समय है। आज मैं आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करने के लिए तैयार हूं और आपके परिवार में सुधार की आशा है, परिवर्तन की आशा है। मेरी शक्ति के साथ आपका विश्वास और मेरे प्यार में आपका विश्वास महान चीजें हासिल करेगा। इसीलिए मैं आपसे हर दिन घुटने टेकने और बिना रुके प्रार्थना करने का आग्रह करता हूं कि आपने सहन किया है। निरंतर संघर्षों से भरा एक दो और जो आपके परिवार और आपके जीवन के आसपास आध्यात्मिक युद्ध का प्रतिबिंब है। बाबा आपके लिए खड़े होने का समय है। बहादुर बने। यदि आप अपने चारों ओर बदलाव चाहते हैं और चीजों को अलग करने की इच्छा रखते हैं, तो इसके लिए आपके साहस की आवश्यकता है। आपकी स्थिति में सुधार होगा। प्रयास करते रहो और चुनौतीपूर्ण चीजों को मुझ पर छोड़ दो। मुझे अपने जीवन के हर पहलू में शामिल करो। अटूट विश्वास के साथ विश्वास करो। अपने आप को मेरे शब्दों में डुबो दो और मुझे निरंतर खोजो। मैं परिस्थितियों को बदल दूंगा और लोगों के दिलों को नरम कर दूंगा। तुम्हारे लिए दरवाजे खुल जाएंगे। तुम्हारे पास अवसर प्रचुर मात्रा में। उनके जीवन में परीक्षाओं के मौसम के बाद आपको जीविका की आवश्यकता नहीं होगी। अवसर का वर्ष आएगा, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो मुझसे प्यार करते हैं और सतर्क रहते हैं, जो रोजाना मेरी आवाज को ध्यान से सुनते हैं और अपनी इंद्रियों को सतर्क रखते हैं। आप उन लोगों में से हैं जो मुझे प्यार करते हैं और ईमानदारी से मुझे ढूंढते हैं। आपका विश्वास मजबूत है। आप परीक्षण और आवश्यकता के समय में वफादार साबित हुए हैं। इसीलिए मैं आपको उस स्थिति में पहुंचा जहां आप आशीर्वाद, प्रचुरता और सच्ची समृद्धि वितरित कर सकते हैं। आपने समर्पण नहीं किया है। आपने हार नहीं मानी है। इससे मुझे बहुत खुशी होती है और इस तरह मेरी नजर टिकी हुई है।
आप महान प्रयासों की योजना बनाने के बजाय बड़े सपने देखें। मैं आपके प्रयासों को आशीर्वाद दूंगा ताकि आप बिना कर्ज लिए या उधार लिए प्रचुर सफलताएं प्राप्त कर सकें। केवल उन प्रतिभाओं और उपहारों का उपयोग करके जो मैं आज आपको दे रहा हूं। इस शब्द को याद रखें जिसे आप सुनते हैं। वादों को दृढ़ता से पकड़े। मैं सुझाव देता हूं कि मेरे द्वारा आपको और आपसे जुड़े सभी लोगों को भेजे गए संदेशों को नजरअंदाज ना करें। आपके मित्र और परिवार जल्द ही देखेंगे कि मेरी कृपा कैसे आपको भेज दी है और गहराई से आपको आशीर्वाद देती है। प्रचुर आशीर्वाद के दिन क्षितिज पर है। आपके विश्वास के फल देने वाली उत्कट प्रार्थना से भरे दिन हैं और दृढ़ता से आप जल्द ही खुद को खुशी से अभिभूत पाएंगे और खुशी और हंसी के आंसू बहाएंगे। लेकिन आज आपको मुझ पर अटूट भरोसा करना चाहिए। जब बाधाएं आए तो डगमगाए नहीं, संकल्प के साथ उनका सामना करें और जैसे ही आप विजय प्राप्त करेंगे, स्वर्ग के द्वार आप पर प्रचुर प्रावधानों की वर्षा करते हुए खुल जाएंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, प्रत्येक नया दिन खुशी के लिए नए अवसरों की शुरुआत करता है। मेरे पवित्र शब्द से प्राप्त शक्ति के साथ मिलने वाली नई चुनौतियां जो आपको मेरी निरंतर उपस्थिति का आश्वासन देती हैं। मैं तूफानी तूफान हूं और हल्की बारिश के बीच, सबसे अंधेरी रातों और सबसे चमकीले दिनों में आपके साथ हूं। आशीर्वाद के दिनों का आश्वासन दिया जाता है क्योंकि आपके पवित्र ईश्वर ने ऐसा आदेश दिया है। इसलिए सच्चा आशीर्वाद ईश्वरीय प्रावधान के ऊपर से आने वाले आनंद का अनुभव करना है जो इसे पूरी तरह से संतुष्ट करता है। जीत के आश्वासन के साथ हर परीक्षण का सामना करना है। आशीर्वाद का अर्थ है मेरी सेवा में अपना जीवन समर्पित करना। ईश्वर जिसने आपको छुटकारा दिलाया है, इसमें जरूरतमंदों के साथ साझा करना शामिल है। स्वीकृति और उत्पीड़न को सहन करना यीशु मसीह के प्यार के आशीर्वाद। खुशी, विश्वास और शांति, संघर्ष और दुख के बीच में यह आपके चेहरे को मुस्कुराने के लिए उठा रहा है, यह जानकर कि आपका राजा आपकी निगरानी करता है और आपका मार्गदर्शन करता है। दैनिक प्रावधान से संतुष्ट होना और आपके दिल की इच्छा हो और आपके परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुझ पर अपने दिव्य चरवाहे पर भरोसा करना। मैं आपको अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन बढ़ने और सभी चीजों में एक वफादार सेवक बनने के लिए ज्ञान प्रदान करूंगा। मेरा वचन उन दिनों का वादा करता है। आशीर्वाद आ रहा है और वास्तव में भी आएंगे। इस वादे पर अपने विश्वास की पुष्टि करें। आपने उत्तर मांगे हैं और वे यहां हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। डरो मत। प्रत्येक चुनौती का विश्वास के साथ सामना करो। मुझ पर अपना भरोसा जताओ। मेरे प्यार और क्षमा के लिए लड़ाई जारी रखो। तुम ऐसा करो हमेशा शांत और शक्तिमान। यह मेरी इच्छा है कि आप अपने विरोधियों से मुकाबला करें। पिछली असफलताओं पर निराशा में ना झुके या आहत करने वाले शब्दों और अपमान ऊपर ध्यान ना दें। यह सच है कि आपने बहुत से लोगों का बुरे इरादों के साथ सामना किया है। विरोधियों के उपकरण आपको पीड़ा पहुंचाने के लिए है। याद रखें, मैंने किया है, आपको चुना गया है। आप अलग हो गए हैं। आपने कई चमत्कार देखे हैं और आपके लिए मेरे प्यार की घोषणाएं निरंतर रही हैं। यह आपके दुश्मनों के झूठ और हम लोगों को अस्वीकार करने का समय है। मेरे शब्दों पर विश्वास करें और मैंने आपके जीवन में जो चमत्कार किए हैं उन सभी पर आप विश्वास करें। आपने अपनी सहजता से देखा है कि इस बिंदु तक मेरा समर्थन आपके प्रति मेरे प्यार का एक प्रमाण है और मेरा उद्धार मेरे लिए आपके अत्यधिक मूल्य की बात करता है। यदि अन्य लोग आपके मूल्य को पहचानने में विफल रहते हैं तो अपने आप को मेरे शब्दों में डुबो दें और मेरे लिए अपने आधार मूल्य पर भरोसा। जब आप इन शब्दों को पढ़ते हैं तो कोई भी पैमाना आपके प्रति मेरे प्यार की विशालता को नहीं माप सकता है। अपने दिल को मेरी उपस्थिति का एहसास होने दें।
अपने आंसू बहने दें, क्योंकि आप अनगिनत बार आपको पहचान चुके हैं। मैंने आपकी देखभाल की है, आपकी रक्षा की है और आपसे प्यार किया है। मैं आपका पालन पोषण करना जारी रखूंगा। आपका मार्गदर्शन और सहायता करें। पूरे दिल से विश्वास करें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आपके लिए मेरा प्यार आपके जीवन में आने वाली हर चीज को सेंड करता है। यह एक सुंदर और शानदार योजना का हिस्सा है। मेरी शक्ति आपको घेर लेती है, मेरा प्यार आपको भर देता है और मेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके हर पहलू को ताजा कर देता है। आपका अस्तित्व उन सभी हानिकारक चीजों को स्वस्थ फलों और विचारों में बदल रहा है। मैं आपकी रक्षा करने और आपकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक, लेकिन सबसे ऊपर मैं आपकी आत्मा को मजबूत करना चाहता हूं। अपने विश्वास को अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने दें और अपनी भावनाओं को फिर करने दें। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा बने घटनाओं और परिस्थितियों से व्यथित होकर, आंसुओं से अभिभूत होकर आप विश्वास का सिर्फ एक और कदम उठाते हैं और जो प्रतिकूल दिखाई देता है वह एक अप्रत्याशित आशीर्वाद में बदल जाएगा। मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं कि बस थोड़ी देर इंतजार करना सीखें। यही कारण है कि मैं सहन करने की लचीलापन के महत्व पर जोर देता हूं और चुनौतियों से ना भागें। उन प्रयासों को न छोड़ें जो आपने पहले ही बोले हैं। धोखेबाजों को आपको विस्थापित करने और उन आशीर्वादों को चुराने की अनुमति न दें जो आपके हैं। वह आपको यह समझाने का प्रयास कर सकते हैं कि आप अयोग्य हैं, आपके पास बुद्धि या क्षमता की कमी है। ऐसे झूठे झूठ को स्वीकार करें। दृढ़ता से उन्हें अपने दिमाग में चढ़े न जमाने दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब मैं आपको आशीर्वाद देता हूं तो इनमें से कोई भी सच नहीं होता है। मैंने आपको प्रचुर मात्रा में सिलाई करने और अपने खेतों की खेती करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल भी प्रदान करता हूं ताकि वे फसल पैदा कर सकें। इतना भरपूर कि आपके परिवार का हर सदस्य मुझ पर भरोसा करता है और अपनी टेबल को प्रावधान और प्रचुरता से भरा हुआ पाता है। जब समस्याएं बढ़ती हैं तो मैं भागता नहीं हूं। मैं आपकी मानसिकता को बदल रहा हूं, आपके अंदर अधिक विश्वास और साहस पैदा कर रहा हूं ताकि आप अपना असली मूल्य देख सकें। आप मेरे प्रिय बच्चे हैं जो एक शक्तिशाली और विशेष उद्देश्य के लिए तैयार हैं। मैंने आपको ठीक उसी स्थान पर रखा है जहां आप पढ़ सकते हैं और दूसरों के लिए आशीर्वाद का माध्यम बन सकते हैं। यह संदेश आपके लिए है कि इसमें निहित ज्ञान को उजागर करने के लिए इसे फिर से सुने। याद रखें कि मैं आपकी पीड़ा नहीं चाहता हूं। मेरा लक्ष्य आपको आशीर्वाद देना है, लेकिन यदि कष्ट या उत्पीड़न आता है तो वादा करें कि आप अंत तक ग्रेट रहेंगे और इसके हल प्रेम और मेरे बलिदान की मुक्ति देने वाली शक्ति को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपनी प्रतिबद्धताओं के बारे में मुझसे बात करें। मैं आपके हार्दिक इरादों को सुनना पसंद करता हूं। जानता हूं कि मेरी निष्ठा है। आप समय की पहुंच से परे फैले हुए हैं। आपकी अपनी आंखें आपके सामने असंभव को प्रकट होने वाले चमत्कारों को देखेंगे। उन लोगों के लिए जो मुझ पर भरोसा करते हैं, कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं है। आपका विश्वास एक शक्तिशाली शक्ति है और एक प्रेरणादायक निश्चित पता है कि आप जो चाहते हैं वह वास्तव में आकार लेगा। यही कारण है कि मेरी आत्मा दिन और रात दोनों समय आपको व्यस्त रखने के लिए अथक प्रयास करती है। आपके विचारों को विकास शानु और संदेह उसे दूर रखती है जो केवल निराशा की ओर ले जाते हैं। मैं हमारी बातचीत में आनंद लेता हूं और आपकी बार बार की जाने वाली विनती मुझे कभी तक आती। विश्वास का यही सार है। मांग पर विश्वास करना, मांग पर टिके रहना नया लगातार मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और अंत में आप जो प्राप्त कर रहे हैं उसे पाकर खुश हो रही है। अपने आप को मेरे शब्दों में डुबो दें। मेरे वादों को दृढ़ विश्वास के साथ घोषित करें। नए जोश के साथ प्रार्थना करें और अपने विश्वास में बने रहे, जबकि मैं आपकी आवश्यकताओं के बारे में जानता हूं। याद रखें
कि आपका विरोध ही अधिक है। इसका उद्देश्य आपको अपना विश्वास भुलाना, आपका ध्यान भटकाना, आपको चिंताओं में डूबाना और परीक्षाओं के दौरान आपका विश्वास पीना है। उन लोगों को नजरअंदाज करें जो आपकी वफादारी की आलोचना करते हैं। आपको उन्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है। आपका दिन शुभ है। आपकी वफादारी मेरे साथ है। मेरी शिक्षाओं पर कायम रहे। प्रेम अन्य लोग पूरे दिल से मेरी आज्ञा का पालन करते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। जो आशीर्वाद आप मुझसे चाहते हैं, एक के बाद एक आपके पास आएगा। स्वतंत्रता, प्रचुरता और दिव्य आध्यात्मिक समृद्धि का संगीत देगा। आप अपनी आंखों से ऊपर उठेंगे और कभी भी उनके आगे घुटने नहीं देखेंगे। आम के बंधनों को अस्वीकार करें। प्रभाव से बचें। उन दुष्टों में से जो केवल नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अपने संसाधनों को फॉलो वेंचर्स पर बर्बाद ना करें। एक नौकरी से दूसरी नौकरी तक क्षण भंगुर धन का पीछा करने की कोई आवश्यकता पता नहीं है। भरोसा रखें कि मैं आपकी आवश्यकता को पूरा करूंगा। अपने प्रयासों में साहसी और मेहनती बने और जहां आप खड़े हैं वहीं रहे। मैं अपना आशीर्वाद बताऊंगा। यह संयोग के बारे में नहीं है। यह अपनी ताकत में प्रयास करने के बारे में नहीं है। आपकी जीत पहले ही सुरक्षित हो चुकी है। इसे खोलने की कुंजी जीत आपका विश्वास है। मुझे अपना स्नेह प्रदान करें। मेरे बातों पर कायम रहे। अपने आशीर्वाद के लिए प्रतिदिन आभार व्यक्त करें। दूसरों के साथ व्यवहार करें। दयालुता के साथ आओ और अपने भाइयों के साथ मेरी स्तुति और पूजा करो। उत्थान और क्षण पर स्थिर रहो जो मैंने तुम्हें दिया है। विश्वास के साथ प्रार्थना करो और मैं तुम्हें प्रचुर अलौकिक आशीर्वाद प्रदान करूंगा। जो परीक्षण तुमने सहन किए हैं वह तुम्हारे दर्द को समाप्त कर रहे हैं। आपका चमत्कार बंद हो रहा है। उदासी के दिन सामने आ रहे हैं। हरिकांत आपके पीछे है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुने। उन्हें अपने विश्वास को जगाने दें। आपको मुस्कुराहट के साथ आगे देखने के लिए प्रेरित करें और एक व्यक्ति की मानसिकता को अपनाने के लिए प्रेरित करें। आप हारे नहीं हैं। विक्टर की तरह सोचना शुरू करें। आप विश्वास है, जीवन की सांस लेता है। मेरे शब्दों से ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, जिसमें सूरज की रोशनी भी शामिल है जो आपको नहीं लाती है। आज आप जीवंत वादों से कायम हैं। ऐसे शब्द जो शक्ति का उपयोग करते हैं और आपको आपकी दृष्टि से परे एक अलौकिक क्षेत्र से जोड़ते हैं। यदि मैं घोषणा करता हूं कि निराशा के आपके दिन खत्म हो गए हैं, तो क्या आप भरोसा करेंगे? मेरे लिए यह आपका जीवन है। आप कमीशन मेहनती चाहती हो और अपने दिन की ऊर्जा और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करें। आपका इनाम आने वाला है। जीत के ताज और शांति की आशा करें जो केवल मेरे सिंहासन से बहती है। मैं आपसे प्यार करता हूं और प्यार के साथ मैं आपको सही करता हूं, क्योंकि मेरी इच्छा है कि आप मेरी छवि को प्रतिबिंबित करें। किसी भी नकारात्मकता को शांत करने और आपके नए कपड़ों को धूमिल करने वाली धूल को साफ करने में निहित है। मैंने आपको सच्ची पवित्रता और पवित्रता के कपड़े पहने हैं, न कि केवल सतही प्रकार के कुछ बाहरी दिखावटी सुनहरे वस्त्र निरर्थक है। यदि आपका दिल शिकायतों को छुपाता है और द्वेष ने दुनिया को क्षणभंगुर खुशियों का पीछा करने दिया, आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सहन करता है। प्यार का सम्मान करें, गरिमा का सम्मान करें। अपने कार्यों के माध्यम से हर किसी को दिखाएं कि मैं वास्तविक हूं और मेरा शाश्वत प्यार आपको ठीक कर सकता है। आपके पास पूरा करने के लिए एक उद्देश्य और नियति है। मेरे शब्दों पर विचार करें और आज खुशी बढ़ाएं। आपकी पहुंच में है। आपकी कष्टों का युग समाप्त हो गया है। अब मैं जो चमत्कार कर रहा हूं वह आपके परिवार, आपके भविष्य, आपके मित्र, आपके व्यवहार को बदल देगा। मेरी शरण में मेरे शब्दों पर कभी संदेह ना करें। मैं कल आपको यहां देखने के लिए उत्सुक हूं। ज्ञान और प्रेम प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। मैं लंबे समय से चाहता हूं, यह प्रदान करने के लिए कि मैं आपको गहराई से समझौता हूं।
आपका समाधान वह कुंजी है जो दरवाजे को खोलती है, जिससे निराशा बाहर निकलती है और विश्वास लौटता है। इन शब्दों को अपने दिमाग में गूंजने दे, अपने दिल में बस जाएं। उन्हें महसूस करें, क्योंकि वह खुद को गहराई से उतरते हैं, आपकी ताकत को नवीनीकृत करते हैं, आपकी इच्छा को फिर से जागृत करते हैं। बेहतर भविष्य के लिए जीने और प्रयास करने के लिए मेरा शब्द जीवंत और रचनात्मक है। खराब उपचार को मिटाता है और आपको शुद्ध करता है। यह उस गलत धारणा को नष्ट कर देता है जिसने आपको इतनी पीड़ा दी है कि अब आप एक नई रोशनी के लिए जागृत हो रहे हैं, जो अंधेरे को दूर करती है और आपको प्रेरित करते हुए आशा में मिलती है। आगे आपने प्रेरणा की तलाश की और मैं पहले से ही आपके दिल में एक नई आग जला रहा हूं। आप अपने युवाओं की जीवन शक्ति से प्रेरित होकर तरोताजा महसूस करेंगे। जब आपके सपने शानदार और असीमित, आप अपने पहले प्यार को फिर से खोज लेंगे। वह खुशी जिसने आपके दिल को उस दिन भर दिया था जब आप पहली बार मिले थे। मुझे आप उस हिरण की तरह हल्का महसूस करेंगे जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसके पैर कभी खराब नहीं होते हैं। मैं आपकी आत्मा के भीतर एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित कर रहा हूं। जीवन के लिए आपके जुनून, उत्साह को फिर से जागृत कर रहा हूं। आपका विश्वास और मानसिकता उन सभी को पार कर मजबूत हो जाएगी जो आप पहले मेरे स्वर्गीय में जानते थे। निराशा के दायरे में कोई प्यार नहीं है। वास्तव में आप थकावट के अधीन इंसान हैं, लेकिन जब थकावट हावी हो जाती है तो आपको याद आता है कि आपको क्या करना चाहिए। मेरे पास लौट आए, यह मेरी बाहों में आलिंगन करे। मैं आपके संघर्षों से आराम प्रदान करने और बोझ उठाने के लिए, आपको पोषण और तरोताजा करने के लिए हमेशा तैयार हूं। चिंता और अपराध बोध का बोझ आपके कंधों पर भारी पड़ गया है। याद रखें कि मैंने आपके लिए कोड़े खाए और यातनाएं झेली। मैंने आपको शाश्वत अलगाव से बचाने के लिए और आपको ज्ञान प्रदान करने और आपको एक बहादुर में ढालने के लिए बेखबर भीड़ के तिरस्कार को सहते हुए क्रूस उठाया। योद्धा इस ज्ञान में सुरक्षित है कि आपका ईश्वर, आपका पिता और आपका सबसे प्रिय सभी का निर्माता है। हर सुबह इस विश्वास और आश्वासन से भरा हुआ होता है, उत्साह और अटूट विश्वास से भरा हुआ है कि मैं आपको गहराई से प्यार करता हूं। यह मेरा गंभीर और इसकी पुष्टि करता, वास्तव में मैं जो तुमसे बात करता हूं, जल्द ही तुम मेरे प्यार और शक्ति की गहन अभिव्यक्ति देखोगे। यह संकेत मेरी स्थायी उपस्थिति और सीमित शक्ति का एक प्रमाण होगा। मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इस ज्ञान में विश्वास के साथ चलो कि मैं तुम्हारे मार्गदर्शन के साथ हूं और आपका उत्थान करते हुए प्रत्येक नए दिल को नए सिरे से जीवन का जश्न मनाने के लिए मैंने एक ऐसे जीवन का वादा किया है जहां आप ही गलत की तरफ पंखों पर उड़ते हैं, जहां आपकी आत्मा बहुत रहित और स्वतंत्र मेरे शाश्वत प्रेम और शक्ति पर भरोसा है, क्योंकि उनमें आप अपनी असली ताकत और उद्देश्य पाते हैं। प्रोत्साहित हुई है, क्योंकि मैं आपके भीतर काम कर रहा हूं और तब तक नहीं रहूंगा जब तक मैं आपको समृद्धि तक नहीं पहुंचा देता। ऐसा महसूस हो सकता है कि घटनाएं आपकी आशा के अनुरूप घटित नहीं और आपके वर्तमान अनुभवों का भार भारी लग रहा है। फिर भी मैं आपको अपने शब्दों से आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता या उन आशीर्वाद को हटा नहीं सकता जो मैंने तुम्हारे जीवन के लिए पूर्व निर्धारित किए हैं। वास्तव में यह समय चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वे तुम्हें समृद्ध करने की मेरी योजनाओं में बाधा नहीं डाल सकते हैं या उस शक्तिशाली कार्य में बाधा नहीं डाल सकते हैं जो मैं तुम्हें करने का इरादा रखता हूं। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कई सपने और महत्वाकांक्षा आए हैं और तुम मेहनत करते हो। हर दिन उनके प्रति आर्थिक रूप से कभी कभी ऐसा लग सकता है जैसे कि कुछ भी पूरा नहीं होगा। आपके सपने बस पहुंच से बाहर है, लेकिन अब मेरी बात सुनो। मेरे पास के लिए भव्य और अद्भुत डिजाइन है।
मैंने आपको दुनिया की नींद से पहले चुना था, जब आपने अपनी मां के गर्भ में आपको आकार दिया था और घोषणा की कि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, जिससे मैं बहुत खुश हूं। इसलिए हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ते रहो, अपना सब कुछ दे दो। मैं तुम्हारे अंदर जीवन के लिए एक नई इच्छा और लड़ाई जारी रखने का जुनून जगा लूंगा, जिससे आपकी मानसिकता बदल जाएगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे। मजबूत हार की कोई भी भावना मेरी ताकत से भस्म हो जाएगी। आप मेरे नाम पर विजयी महसूस करते हुए उठेंगे। धन्य है और गहराई से प्यार करते हैं। आपका जीवन मेरी शक्ति और महिमा का एक जीवित प्रमाण बनने के लिए तैयार है। आप रात में एक प्रकाश स्तंभ की तरह कई लोगों का मेरी ओर मार्गदर्शन करेंगे। दूसरे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि वह आपके कार्यों में मेरे प्यार की रोशनी देखते हैं, और आप उन लोगों को प्रेरित करेंगे जो भरपूर जीव चाहते हैं। मैं आप पर आशीर्वाद की प्रचुर वर्षा भेजने वाला हूं, जब तक कि आपकी आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाए। आज मैं आपको उठने के लिए बुलाता है। सभी भाई और धोखे को त्याग दें जो फंसा हुआ है। आप मेरी आवाज सुनो। मेरी सच्चाई आपको दुश्मन के झूठ से मुक्त कराएं, जिसने आपके विकास को अवरुद्ध कर दिया है और आपको असुरक्षा से भर दिया और लगभग आपको अपने सपनों को त्यागने के लिए मजबूर कर दिया है। अब समय आ गया है। मेरे साथ खड़े होना और मेरा हाथ थामना। तुम फिर से सपने देखोगे और बड़ी चीजों की कल्पना करो। तुम्हारा डर दूर हो जाएगा और तुम वह सब पूरा करोगे जिसे करने के लिए तुम निकले हो। मेरा हाथ थाम लो प्रिय। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि चीजें कभी भी वैसी नहीं होंगी जैसी बेटी डरो। मेरे पास आओ, याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूं। यह सुनिश्चित करते हुए कि मेरी दिव्य योजना के अनुसार सब कुछ ठीक हो, मैं तुम्हें उन स्थानों पर मार्गदर्शन करूंगा जहां तुम फलों के फूलों के, जहां मेरा प्यार प्रचुर है और मेरी कृपा पर्याप्त से अधिक है। मुझ पर विश्वास करो और शब्दों पर विश्वास करो। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपकी रास्तों को हरे भरे चरागाहों तक ले जाऊंगा और आपको अवसरों के दरवाजे तक जाने का रास्ता दिखाऊंगा। अपनी आंखें खुली रखें ताकि जब दरवाजा चौड़ा हो और वह क्षण आए तो आप प्रचुर मात्रा में अच्छी चीजों को जब्त करने के लिए तैयार हों। और मैं जो अवसर प्रदान करता हूं, जब आप उन्हें स्वीकार करते हैं तो देखते हैं कि आपके सपने, आपके लक्ष्य और आपकी परियोजनाएं पूरी होती हैं। मुझ पर भरोसा रखें, मेरे शब्दों को स्वीकार करें और जो वादे मैंने आपसे कि उन्हें दृढ़ता से पकड़े गए, अपने दिल को निराशा से प्रभावित न होने दें या आशा को खत्म होंगे। परिणाम तुरंत दिखाई नहीं दे रही है, नहीं लड़खड़ाते हैं या अपने विश्वास को त्याग पर है। मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ लेते हैं और मेरी उपस्थिति पर भरोसा करते रहते हैं कि मैं आपके साथ हर दिन, दिन और रात दोनों में भी, यहां तक कि मैं अभी भी जानता हूं कि मैं सक्रिय रूप से आप पर अपना आशीर्वाद देने के लिए काम कर रहा हूं। याद रखें कि मेरा समय एकदम सही है। मैं कभी असफल हो जाता हूं और ना ही मैं समय से पहले काम करता हूं या अनावश्यक रूप से देरी करता हूं कि मैं ठीक से आगे बढ़ता हूं। जब आप अक्सर सही होते हैं, जब आप कम से कम उम्मीद करते हैं कि यह दुश्मन के धोखेबाज खुश घुस आते हुए एक बहरे कान को बदल देता है, उसके खिलाफ सफलता के लिए असमर्थ है कि वह अपने झूठ को फटकारता है और उसे अपनी पूर्ण विश्वास को मुझ पर अपना पूरा विश्वास रखें और इस दुनिया के क्षणिक प्रसाद में आपकी आशाओं को नहीं देखता, जो दुनिया प्रस्तुत करता है कि मैं क्षण भंगुर और अस्थाई है, जबकि मैं जो कुछ भी प्रदान करता हूं वह शाश्वत और भरा हुआ है। सत्य के साथ जब परीक्षण और प्लेस दृष्टिकोण दूर नहीं होते हैं या उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें तब सामना करना पड़ता है जब विफलता आए और चुनौतियां आपके दरवाजे पर आती हैं। डर में नहीं चलती है, इसके बजाय अपने सिर को उठाएं, उन्हें विश्वास के साथ मिले और आशा करें कि यह केवल समस्याओं के रूप में नहीं है,
लेकिन जैसा कि अधिक मजबूत और साहसी होने के अवसर के रूप में याद रखें कि मैंने आपको अपनी छवि में बनाया था और समानता को दिव्य गुणों के साथ, जो आप मेरे प्रिय बच्चे हैं, बहादुरी से संपन्न है। मैंने आपको बुराई की सभी योजनाओं को सुसज्जित करने की ताकत से लैस किया, इसलिए डर नहीं है। इसलिए नहीं परीक्षण जो मुझ पर भरोसा कर सकते हैं और मुझे अपने जीवन में अपनी इच्छा को पूरा करने दें। मैं आपको अपनी सांसारिक यात्रा में नेविगेट करने और विजय के लिए आवश्यक साहस और ज्ञान प्रदान करने के लिए मजबूर कर दूंगा। अनुग्रह और प्रचुर आशीर्वाद, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके सभी प्रयास इन आश्वासनों को आपके दिल को भरने देते हैं और अपनी आत्मा को नवीनीकृत करते हैं, क्योंकि आप मेरे शब्द को तेजी से पकड़ते हैं और अपने विश्वास में स्थिर रहेंगे। आप अपने सपनों की प्राप्ति के करीब हैं और अपने भाग्य की पूर्ति इस यात्रा को यह जानकर स्वीकार करती है कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं, कि मैं आपके साथ प्यार कर रहा हूं और आपको महानता प्राप्त करने के लिए, प्यार करने के लिए आप अपने शब्दों को सुने, क्योंकि वह चुनौतियों को दूर करने के लिए शक्ति और दिशा ले जाते हैं। यह आपको अपने ईश्वर और पिता के रूप में गिरता है। मैंने आपको एक अलग और शक्तिशाली शक्ति, एक शक्ति दी है जो आपको हर बाधा पर विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेगी और आपको अपने जीवन के सभी पहलुओं में समृद्धि के लिए मार्गदर्शन करें। अपनी ताकत को कम करें या आपको असफल रूप से देखें कि वह उस योजना को नहीं देखते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार की है। दुनिया आपको यह समझाने की कोशिश कर सकती है कि सफलता मेरी उपस्थिति के बिना संभव है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सच्ची सफलता और बहुतायत का जीवन केवल हो सकता है मेरी शक्ति विरोध के माध्यम से इस युग की धाराओं द्वारा क्षणभंगुर और खोखले सुखों की ओर बढ़ने के लिए महसूस किया जा रहा है। ज्ञान का चयन करें और अपने आप को गलत तरीके से दूर करने के बावजूद, किसी भी आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद, आप अपने विश्वास को मजबूत बनाए रख सकते हैं और यह सुनिश्चित करें कि आपके दिल में मेरी जगह कुछ भी नहीं है। अपनी कठिनाइयों को हल करें। मेरे लिए मेरे प्यार पर विश्वास करें कि आप मेरी बुद्धि पर भरोसा करते हैं और मेरी तरफ से आप किसी भी बाधा को पूरा करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी प्रकृति आपकी पूरी आशा को मुझ में रखती है और आप एक शांति से आच्छादित हो जाएंगे जो सभी समझ से आगे निकल जाता है। जीवन के बारे में यह मेरे वचन में घोषित किया गया है कि आपके जीवन के लिए मेरा वादा प्रचुर आशीर्वाद में से एक है। मैं न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी समृद्धि लाऊंगा। आपके जीवन के लिए मेरी दृष्टि अटूट रूप से परोपकारी है। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा कि मैं हमेशा के लिए मार्गदर्शन कर रहा हूं और आपके द्वारा उठाए गए हर कदम का समर्थन कर रहा हूं। इसके बजाय आपको सांसारिक चीजों या भौतिक संपत्ति में खुशी की तलाश नहीं है। वहां आप उन सभी के लिए मार्ग की खोज करेंगे जो मैंने वादा किया है कि आप मेरे शब्द को कड़े नियमों के एकमात्र संग्रह के रूप में नहीं मानते हैं, बल्कि प्रेम के शब्दों से भरे एक मैनुअल के रूप में है जो एक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि आप मेरी शिक्षाओं और स्थान का पालन करते हैं, मुझ पर आपका विश्वास, मैं आपको अच्छी तरह से अनुग्रह और एहसान के लिए आशीर्वाद के एक अति प्रवाह के साथ स्नान करने का वादा करता हूं, जो आपके भव्य सपने को भी पार करेगा। मुझ पर भरोसा करने की आवश्यकता है कि मेरी उपस्थिति की तलाश करें और मेरी शिक्षाओं की घड़ी के अनुसार आज्ञाकारी रूप से चलें, क्योंकि मैं आपके जीवन को आशा और विजय की कहानी में बदल देता हूं। क्योंकि केवल मैं पूरी तरह से अंत में दृढ़ता से नहीं लड़ सकता हूं और अपने बातों पर विश्वास करता हूं। फिर और अनफेल्ड, हालांकि दुनिया को संदेह के साथ सामना कर सकती है। चुनौतियों और कठिनाइयों को अपने विश्वास को मेरे वचन से चिपके रहने के लिए दृढ़ता से बनाए रखें और याद रखें कि मैं भगवान हूं
जो असंभव को संभव में बदल देता है। आपके सामने आने वाली हर चुनौती के लिए आवश्यक ताकत और प्रावधान गुमराह विचारों, उन लोगों के नकारात्मक निर्णय उसे गुमराह नहीं किया जाता है जो आपके शब्दों या आपके लिए मेरी योजनाओं को समझ नहीं पाते। मेरे शब्द के माध्यम से वास्तव में मेरे दुनिया के लिए परंपरा